नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग M1 में फंक्शनल डिपेंडेंस के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले दिए हुए प्रॉब्लम में जो भी इक्वेशन है, एक u का इक्वेशन दिया हुआ है और v का इक्वेशन, ये पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे u का इक्वेशन और ये v का इक्वेशन हमने लिखा। तो अब हम जो भी इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, एक u का और एक v का, तो सबसे पहले आपको डेबा u कॉमा v, आपको इक्वेशन किसका दिया हुआ है, u का और v का, राइट। इसे कहते हैं डेबा और ब्रैकेट में u कॉमा v अपवर्ड। u के इक्वेशन में कौन सी टर्म है, देखिए u के इक्वेशन में x वेरिएबल है और y वेरिएबल, और v के भी इक्वेशन में x और y, देखिए स्टूडेंट, x और y। u के इक्वेशन में भी x और y, v के इक्वेशन में भी x और y के टर्म्स है। तो आपको यहाँ पे लिखना है डेबा x कॉमा y और इक्वल्स टू, अब आपको डिटर्मिनेंट पे देखिए यहाँ पे डेबा u, आपको यहाँ पे लिखना है डेबा u अपॉन डेबा x, दिन फिर से आपको डेबा u अपॉन डेबा y, डेबा y, राइट। देन फिर से आपको डेबा v, डेबा v अपॉन डेबा x, राइट। देन फिर से आपको डेबा v अपॉन ये डेबा y। ऐसे आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है स्टूडेंट्स, याद रखिए। अब आपको जो u का इक्वेशन है, u इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस u को सबसे पहले आपको डेबा u बाय डेबा x ये फाइंड कर लेते हैं, डेबा u बाय डेबा x, राइट। आपको u के इक्वेशन में देखना है और x की टर्म देखना है। देखिए u के इक्वेशन में x की टर्म है, देखिए क्या है, साइन इनवर्स x। तो सिर्फ आपको साइन इनवर्स x का ही डेरिवेटिव लिखना है। साइन इनवर्स x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, ये याद रखना है आपको, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये साइन इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये फाइंड करना है डेबा यू अपॉन डेबा वाई। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ डेबा यू अपॉन डेबा वाई। आपको u के इक्वेशन में देखना है, ये u का इक्वेशन, और सिर्फ y की टर्म चेक करना है। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव सिर्फ y ना, साइन इनवर्स y, ये पूरी टर्म का डेरिवेटिव साइन इनवर्स y का। तो साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे, राइट। u की टर्म देखना है और y की टर्म है क्या, वो चेक करना है। u का इक्वेशन देखा मैंने और y की टर्म, सिर्फ y की टर्म, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और डेबा यू बाय डेबा एक्स कैसे लिखोगे, u, u का इक्वेशन चेक करें और x की टर्म चेक करें। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का ही डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ऐसे लिखना है। अब आपको v का इक्वेशन लिखना है। v इक्वल्स टू x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखना है। अब आपको क्या फाइंड करना है, डेबा v बाई डेबा x, ये फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबा v बाई डेबा x। अब आपको v के इक्वेशन में चेक करना है, v के इक्वेशन में, और सिर्फ x की टर्म का डेरिवेटिव, x की टर्म का डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे x की टर्म है, तो x की टर्म का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा और उसके साथ में जो टर्म है वो एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज। देखिए यहाँ पे x है, मतलब पूरा अंडर रूट, ये पूरी टर्म जो है रूट में उसका डेरिवेटिव है। आपको पता होना चाहिए कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और रूट में जो टर्म है x, x का डेरिवेटिव फिर से आपको यहाँ पे लिखना होता है 1। फिर से आपको क्या है, रूट x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट x, और रूट
में जो भी वैल्यू है रूट में क्या है एक्स है, तो फिर से आपको एक्स का डेरिवेटिव वन लिखना होता है। सो वन इंटू वन, वन इंटू वन क्या वन अपॉन टू रूट एक्स ऐसे। अब आप देखिए, आप रूट में क्या है, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको ऐसे लिखना है डेरिवेटिव। सो वन अपॉन टू रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट ऐसे। और यहाँ पे ब्रैकेट में अब जो रूट में उसका डेरिवेटिव, सो रूट में कौन सी टर्म है वन है, सो वन का डेरिवेटिव जीरो, देन माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है टू एक्स ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, राइट। आपको अभी मैंने बताया, राइट। सो वैसे अभी यहाँ पे रूट एक्स का जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। तो वैसे ही इसका डेरिवेटिव रूट में क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो कैसे लिखोगे वन अपॉन टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर से जो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो वन का डेरिवेटिव जीरो, देन माइनस और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो देयरफॉर वन हम नहीं लिखते, सो सिर्फ क्या लिखूंगा मैं वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में प्लस, राइट प्लस, देन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स वाई एज इट इज, देन इनटू वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सिर्फ माइनस टू एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे, सो वन माइनस वाई स्क्वायर, ये टू और ये टू गेट कैंसल, राइट। और देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस होता है माइनस, याद रखिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से होता है, ये याद रखिए। सो प्लस माइनस होता है माइनस, y इंटू एक्स, वन नहीं लिखा तो भी चलता है, y इंटू एक्स मीन्स एक्स वाई अपॉन यहाँ पे जो भी है अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। सो ऐसे आपको ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में चलिए, नेक्स्ट स्टेप में, ओके। नेक्स्ट स्टेप में अब फिर से आपको क्या फाइंड करना है, डैबा वी बाय डैबा वाई। सो डैबा वी बाय डैबा वाई इक्वल, सो देखिए v का इक्वेशन, देखिए v का इक्वेशन, अब आपको y का डेरिवेटिव से, ओके। सो देखिए x एज इट इज, सो अंडर रूट ऑफ क्या है वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें क्या है y की टर्म है, देखिए y की टर्म है, सो जिसमें y की टर्म होगी वो उसका डेरिवेटिव। सो अंडर रूट में क्या है y की टर्म है, तो इस पूरा डेरिवेटिव आपको लिखना है। सो रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में रूट में कौन सी टर्म है वन है, तो वन का डेरिवेटिव जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो, देन माइनस, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, ऐसे आपको लिखना है, राइट। उसके बाद क्या है प्लस, देन प्लस वाई, सो वाई का डेरिवेटिव, क्योंकि वाई है ना यहाँ पे नीचे देखिए वाई, तो वाई का डेरिवेटिव वन, और जो साथ में टर्म है वो आपको एज इट इज लिखनी है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो ये ऐसे आपको लिखना है एज इट इज, ओके ऐसे। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में, सो एक्स एज इट इज इन वन अपॉन ए टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली माइनस टू वाई, वन भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये टू और ये टू गेट कैंसल, सो क्या बचेगा स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये माइनस एज इट इज, वन नहीं लिखा तो भी चलता है, एक्स इंटू वाई क्या होगा एक्स वाई अपॉन, देखिए ना ये माइनस एज इट इज एक्स इंटू वाई एक्स वाई, अपॉन पे क्या है अपॉन पे वन माइनस वाई स्क्वायर, राइट, एंड देन प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम ये स्टेप वन था, राइट, देन ये स्टेप टू। अब हम स्टेप थ्री में लिखेंगे जो भी ये वैल्यूज है टैब ऑफ u कॉमा v अपॉन टैब ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू, सो देखिए इसकी वैल्यू क्या है डैबा यू बाय डैबा एक्स की। सो देखिए यहाँ पे डैबा यू बाय डैबा एक्स क्या है
1/√ऑफ 1 - x²। यहाँ पे क्या है, डैबा यू बाय डैबा वाई, सो यहाँ पे देखिए डैबा यू बाय डैबा वाई है 1/√ऑफ 1 - y²। देन नेक्स्ट क्या है, डैबा वी बाय डैबा एक्स। सो डैबा वी बाय डैबा एक्स क्या है, ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की वो लिखना है। यहाँ पे क्या है, √ऑफ 1 - y², राइट, -xy/√ऑफ 1 - x², ये लिखे मैंने। और नेक्स्ट क्या है, डैबा वी बाय डैबा। सो डैबा वी बाय डैबा देखिए यहाँ पे क्या है, -xy/√ऑफ 1 - y²। नेक्स्ट क्या है, प्लस √ऑफ 1 - x²। सो ये ऐसे लिखना है आपको यहाँ पे, ये रब करते हैं, राइट। सो देखिए डैबा यू बाय डैबा एक्स, ये वैल्यू लिखी मैंने, अभी फाइंड की थी। डैबा यू बाय डैबा, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी मैंने। देन डैबा वी बाय डैबा एक्स, ये देखिए डैबा वी बाय डैबा एक्स, ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी। देन डैबा वी बाय डैबा वाई, तो देखिए डैबा वी बाय डैबा वाई, ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका और इसका। सो क्या है, 1/√ऑफ 1 - x² इंटू क्या ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -xy/√ऑफ 1 - y² और प्लस √ऑफ 1 - x², ब्रैकेट का। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस करके लिखना होता है ये और ये दोनों। सो 1/√ऑफ 1 - y² और ब्रैकेट में ये देखिए √ऑफ 1 - y² माइनस xy/√ऑफ 1 - x², और ब्रैकेट। अब देखिए पहले इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, राइट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो देखिए यहाँ पे पहले न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का, इन दोनों का 1 इंटू -xy, 1 और -xy क्या होगा, -xy अपॉन, ये देखिए यहाँ पे √ऑफ 1 - x² और इंटू √ऑफ 1 - y। मीन्स पहले इसका और इसका, देन इसका और इसका हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस। अब फिर से इसका और इसका, सो क्या है, 1/√ऑफ √1 - x², राइट, और यहाँ पे इंटू क्या है, यहाँ पे √ऑफ 1 - x² हो गया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस, फिर से इसका और इसका पहले, सो 1/√ऑफ 1 - y² इंटू √ऑफ 1 - y²। देन ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। देन इसका और इसका, सो 1 इंटू एक्स वाई अपॉन ये क्या है, √ऑफ 1 माइनस, पहले हम x² के टर्म लिखते हैं, x के देन y के, इसका और इसका ना, दोनों का, इसका और इसका हो गया यहाँ पे। देन इसका और इसका, सो √ऑफ 1 - x², और √ऑफ 1 - y², राइट। सो देखिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे भी √ऑफ 1 - y², √ऑफ 1 - y² कैंसिल हो जाएगी। +1 - 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, +1 और ये -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कौन सी टर्म बची यहाँ पे, एक टर्म और ये एक टर्म। सो देखिए ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम ही है। देखिए ये भी xy/√ऑफ 1 - x² √ऑफ 1 - y², ये भी टर्म देखिए xy/√ऑफ 1 - x² √ऑफ -y। सो देखिए ये भी टर्म और ये भी टर्म सेम ही है, मगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये भी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट 0। क्या आंसर मिलेगा आपको, 0। देखिए नहीं यहाँ पे √ऑफ 1 - x² √ऑफ 1 - ये कैंसिल दोनों। यहाँ पे देखिए √ऑफ 1 - y² और √ऑफ 1 - ये दोनों कैंसिल। सो +1 - 1 दोनों क्या हो जाएंगे,
कैंसल। और ये भी टर्म देखिए, ये टर्म और ये टर्म देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों टर्म क्या है, दोनों टर्म सेम ही है, मगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तभी आप कैंसिल कर सकते हो, अगर इसका साइन माइनस है और इसका प्लस है और दोनों सेम ही है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो सभी टर्म्स कैंसिल हो गई, मिलेगा आपको जीरो। अगर जीरो मिला तो आप उसे कहोगे फंक्शनल डिपेंडेंस। क्या कहोगे आप उसे? फंक्शनल डिपेंडेंस कहोगे, ये याद रखना है आप। अब आपको रिलेशन फाइंड करना है। सो रिलेशन कैसे, ये स्टेप 3 हो गया। अब आपको स्टेप 4 में देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप 4 में जो भी आपका u में कौन सी टर्म है, u में आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए जो भी साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, उसे आप एज्यूम करिए अल्फा। और जो भी आपका साइन इनवर्स वाई, अब आपको रिलेशन फाइंड करना है ना। ये क्या है आपका स्टेप 4, रिलेशन है, रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है उन्होंने कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। जब भी फंक्शनल डिपेंडेंस आया तो आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंस तो आ गया, तो रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, जो u है वो लिखना है और साइन इनवर्स एक्स को अल्फा एज्यूम करें और साइन इनवर्स y को आप बीटा एज्यूम करें। सो देखिए, ये साइन इनवर्स इस साइड आते वक्त होगा, देखिए ध्यान से। सो एक्स एज इट इज रखिए और ये जो साइन इनवर्स इस साइड आते वक्त होगा साइन, और ये अल्फा एज इट इज, और यहाँ पे भी वाई एज इट इज रखिए, वाई एज इट इज रखिए। फिर साइन इनवर्स इस साइड आते वक्त होगा साइन बीटा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, ओके। सो अब हम देखिए जो भी आपका v है, v, सो ध्यान से देखिए जो भी v है, सो v में क्या है यहाँ पे x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए x क्या है, x साइन अल्फा है, देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y क्या है, साइन बीटा है, सो साइन स्क्वायर बीटा। देखिए ना यहाँ पे y क्या है, साइन बीटा है, तो आपको लिखना है y क्या है, साइन बीटा मीन्स साइन स्क्वायर बीटा। y क्या है स्टूडेंट, साइन बीटा, सो साइन बीटा। और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x क्या है, x क्या है आपका साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। सो अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, साइन अल्फा यहाँ पे, राइट, साइन अल्फा। तो आपको लिखना है यहाँ पे साइन अल्फा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इसकी जगह इस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह आपको लिखना है साइन अल्फा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉस बीटा। सिर्फ इतना ही। देन यहाँ पे साइन बीटा है, बाकी ये ट्रिक ध्यान में रखें। साइन बीटा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसकी जगह कॉस अल्फा। क्या लिखोगे आप, कॉस अल्फा लिखोगे। देखिए ना यहाँ पे साइन अल्फा, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस बीटा। देन यहाँ पे साइन बीटा है तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, कॉस अल्फा। और ये जो फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स साइन अल्फा प्लस बीटा। किसका है, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये याद में रखे। और देयरफॉर अगर आपने ये साइन लिखा तो अल्फा क्या है, अल्फा है आपका साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। एंड देन प्लस बीटा क्या है आपका, बीटा साइन इनवर्स वाई। देखिए यहाँ पे बीटा साइन इनवर्स वाई। और देयरफॉर देखिए यहाँ पे v का वैल्यू, सो v इक्वल्स टू साइन एज इट इज, साइन एज इट इज, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसका वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई u का वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लिखोगे u। सो यही रिलेशन आपको फाइंड करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम।